हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। मैं नीति सक्सेना। आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताऊंगी उस प्लांट का नाम है फाइलोडेंड्रोन रेडिक कॉन्गो। ब्यूटीफुल प्लांट है। फाइलोडेंड्रोन एक्चुअली कई तरीके के आते हैं। अगर आप कोई ऐसे प्लांट के बारे में ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं जो प्लांट बहुत छोटा सा हो, ग्रोथ ज़्यादा ना हो, ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट है, तो आप ये प्लांट चूज़ कर सकते हैं। जब मैं नर्सरी से लेने गई थी इस प्लांट को, तभी इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। 5 या 6 लीव्स थी खाली इसके अंदर। और ये प्लांट मुझे इतना अट्रैक्ट किया इस प्लांट ने। कितनी प्यारी इसकी ग्लॉसी लीव्स हैं, देखिए कितनी अच्छी ग्लॉसी लीव्स हैं, जैसे रबर प्लांट नहीं होता, लगभग इसकी वैसी ही लीव्स हैं। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था और मैं इसको 100 रुपीज़ में लेके आई थी। तब मुझे इसका नाम याद नहीं था बिल्कुल भी, फिर मैंने गूगल लेंस किया तो मुझे इसका नाम पता चला। सॉरी फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्चुअली कोल्ड एंड कफ हो गया है, तो इस वजह से माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी इसकी ब्यूटी की। देखिए कितनी खूबसूरत ग्लॉसी और थिक लीव्स हैं काफ़ी। बिल्कुल रबर प्लांट को जैसे छोटा कर दिया हो, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। कुछ लोग ऐसे प्लांट्स की तलाश में रहते हैं जो ड्वार्फ वैरायटी का हो, ज़्यादा ग्रोथ ना हो, शेल्फ पे रख सकते हैं, टेबल टॉप पे रख सकते हैं, और जहाँ पे सनलाइट भी नहीं आती है। तो ये प्लांट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सनलाइट जो है इसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट। आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं। मैंने इसको ऐसी जगह रख रखा है जिस बालकनी में मेरे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसको मैंने वहाँ रखा हुआ और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। तो सनलाइट की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो इसको डायरेक्ट सनलाइट आप बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि इसकी लीव्स जो है बर्न हो जाती हैं। तो इसको आप जितने भी, ज़्यादातर वैसे फाइलोडेंड्रोन वैरायटी के जो प्लांट होते हैं उनको ज़्यादातर जो है सभी को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती। देखिए मैंने इसको कितने छोटे से पॉट में लगा रखा है, ये देखिए इतनी सी इसकी हाइट है बस खाली। इससे भी छोटे उसमें लगा सकते हैं आप किसी टेबल के ऊपर रखने के लिए, तो ये आपका इंटीरियर भी हो जाएगा घर का। डेकोरेशन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत है, ऑफिस वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं। और देखने में तो कितना सुंदर है ही सही ये। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी सनलाइट की तो आपसे बात कर ली। अब मैं बात करती हूँ, इसको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप प्लांट लवर हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में जो है स्प्रेइंग कैन तो होगा ही सही, सभी के घर में होता है जो प्लांट लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लांट को स्प्रे करना, इनको जो ह्यूमिडिटी देना बहुत ही जो है ज़रूरी हो जाता है। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जिन्हें ह्यूमिडिटी पसंद होती है, तो इसको भी ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। देखिए कितना शाइन कर रहा है इसका जो लीव्स है ये। तो आप इसको ह्यूमिडिटी ज़रूर प्रोवाइड कराइए। इसको या तो किसी ऐसी जगह रखें जहाँ प्लांट्स का ग्रुप हो, लेकिन अगर आपने इंटीरियर इसको किया हुआ है, अंदर अपने घर में लगाया है कहीं पे जहाँ इसको आप ग्रुप में नहीं रख सकते, तो सुबह शाम आप इसका एक काम बहुत ज़रूरी करिए। एक तो इसको स्प्रे करके वापस अंदर ले जाइए, दूसरा इसकी लीव्स जो है ना, इनको आप बराबर क्लीन करते रहिए, तभी ये इतना ग्लॉसी और इतना शाइनी दिखेगी। इसकी लीव्स की तो खूबसूरती है। तो इसको पेपर टॉवल से उसमें जो है आप साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के लिए आप आधा लीटर पानी में 1 बूंद जो है अपने लिक्विड सोप होता है उसकी डाल दीजिए, तो उस सॉल्यूशन से आप इसकी लीव्स को साफ़ कर सकते हैं। या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद आप पेपर टॉवल से पोंछ दीजिए इसको। तो इससे क्या होगा, पेस्टिसाइड्स भी चला जाएगा इसके ऊपर, और इसकी लीव्स भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, एकदम ग्लॉसी हो जाएंगी। तो ये आप काम इसके अंदर ज़रूर कीजिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपको टिप दिखाई दे रही है ये इसके 2 कारण होते हैं। ये जो इस तरह की जो टिप है ये ओवर वाटरिंग की वजह से होती है, गल जाती है इसकी लीव्स। और ये जो बर्न टाइप की दिख रही है आपको, ये जो है इसमें डायरेक्ट सनलाइट देने की वजह से जो है लीव्स इसकी बर्न हो जाती हैं, टिप बर्न हो जाती है, पूरी पूरी लीव्स भी बर्न हो जाती हैं। तो इस प्लांट को आप बिल्कुल भी डायरेक्ट सनलाइट मत दीजिए। एकदम ऐसी जगह रखिए जहाँ बहुत अच्छा उजाला आता हो बालकनी के अंदर, बस बहुत है इसके लिए। पानी की मैं अगर मैं बात कर रही थी, इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसकी थिक लीव्स होती हैं। तो पानी आप जब भी दीजिए जब आपको लगे कि हाँ मिट्टी की जो है ऊपर की लेयर, ऊपर से 1 इंच की लेयर सूख गई है, तभी आप इसको पानी दीजिए, वरना इसको पानी बिल्कुल मत दीजिए। स्पेशली आपने इसको ड्राइंग रूम में या अंदर की तरफ रखा है तो वैसे ही मिट्टी बिल्कुल भी नहीं सूखती है। तो मैं इसको वीक में 3 बार पानी देती हूँ, 3 दिन, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि 3 बार देना है। मैं सभी अपने प्लांट्स जो हैं उनको मैं एक बार टच करके ज़रूर देखती हूँ सॉइल, कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्लांट को दिया है तो सभी को पानी देना है, किसी को कम किसी को ज़्यादा चाहिए होता है। तो मैं ज़रूर मिट्टी को टच करती हूँ एक फिंगर से अपनी, और उसके बाद ही इसमें वाटरिंग करती हूँ। तो पानी का आप स्पेशल ख्याल रखें इसका, कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। 1-2 दिन अगर ये ड्राई मिट्टी रह जाएगी तो फिर चल जाएगा, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा आपने कीचड़ जैसा कर दिया, सौगी कर दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो 1-2 दिन आप छोड़ भी दीजिए तो कुछ नहीं होगा। इसकी जो देखिए आप, इसकी जो ब्रांचेस हैं ये रेड रेड कलर की हैं, इसीलिए इसका नाम भी रेड कॉन्गो है। इसकी
सॉइल की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने कोई स्पेशल सॉइल बिल्कुल नहीं बनाई है इसकी। मैंने इसमें एक पार्ट गार्डन सॉइल लिया है, एक पार्ट मैंने सैंड लिया है जो रिवर सैंड होती है, और एक पार्ट मैंने इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट मिलाया है। ये जो ऊपर आपको डार्क डार्क दिख रहा है, ये मैंने इसके अंदर एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला हुआ है। तो जो है महीने में मैं एक बार डाल देती हूँ वर्मी कंपोस्ट, उसकी वजह से आपको दिख रहा है। तो सॉइल मैंने कुछ खास नहीं बनाई है, बस इसी तरह की सिंपल सी सॉइल बनाई है। और महीने में एक बार आप चाहें तो इसके अंदर कोई सी भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। मैं तो वर्मी कंपोस्ट डाल भी देती हूँ, और इसके अलावा मैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल देती हूँ सभी प्लांट्स के अंदर। लिक्विड डाल देती हूँ कभी, जैसा मुझे टाइम मिलता है। मैं कभी लिक्विड कभी ड्राई डाल देती हूँ, जो भी मेरे हाथ में पैकेट आता है मैं वही डाल देती हूँ। बस केवल एडिबल जो मैंने लगा रखे हैं घर में प्लांट्स, उसमें नहीं डालती हूँ मैं केमिकल फर्टिलाइज़र। बाकी सभी में मैं डाल देती हूँ, स्प्रे भी कर देती हूँ लीव्स पे। इसमें आप एनपीके का 19-19-19 का आप स्प्रे कर दीजिए लीव्स पे, तो ये बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। वैसे भी इसका कलर बहुत ही अच्छा है, तो आप इसकी, और इसके अलावा सॉइल जो है ना, जब भी आप लें इसकी सैंड उसमें ज़रूर मिलाएं, तो उससे क्या होगा कि वेल ड्रेन सॉइल हो जाएगी और पानी इसमें होल्ड नहीं रहेगा। तो ये इसका जो है प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से नहीं मरेगा। ज़्यादातर प्लांट जो है ना ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब हो जाते हैं। देखिए कितनी प्यारी इसकी ब्रांचेस हैं, रेड रेड कलर की हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्रांचेस हैं इसकी। इसकी लीव्स को ज़्यादातर कैटरपिलर वगैरह जो है बीच में से होल बना देते हैं, खा जाते हैं। तो बस उसको तो आप मैनुअली निकाल सकते हैं, पेस्ट की अगर मैं बात कर रही थी। या फिर आप इसमें मंथ में एक बार फंगल इन्फेक्शन से बचाना है आपको प्लांट को, तो इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि प्लांट जो है ना आपका हमेशा कीड़े नहीं लगेंगे, उसमें सेफ रहेगा। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा है ना ये। और प्रोपेगेशन की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आप, ये प्लांट है ना बहुत जल्दी से ग्रो करता है, अच्छी सी ग्रोथ होती है इसकी। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट को आप ये देखिए 3 में ये दिख रहा है आपको, 3 से ज़्यादा ही दिख रहे हैं, तो आप इनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। ये डिवाइड हो जाएंगे आराम से, 3 प्लांट बन जाएंगे आपके। और ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा सा हो जाता है प्लांट, इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है ब्रांचेज और लीव्स का। तो इस तरह से ये बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा सा हो जाता है, मिट्टी की लेयर को टच करते हुए ये थोड़ा सा ग्रो करता है। इसको सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत पड़े अगर आप, तो लगा सकते हैं, इसमें स्टिक लगा सकते हैं, तो ये गिरेगा नहीं इस तरह से। और ना भी लगाएं तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम बुशी हो जाता है। आपको इसको ऊपर से प्रूनिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिना प्रूनिंग करे ही इतना अच्छे से बुशी हो जाता है। मैं कह रही हूँ ना, 5-6 लीव्स लगा हुआ प्लांट लेके आई थी, और ये देखिए कितना अच्छा सा बुशी हो गया है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो घर में आप खूबसूरती बढ़ाइए, इस प्लांट को लेकर के आइए। बहुत ही प्यारा प्लांट है, इंडोर प्लांट है, और ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही सी, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी इसके बारे में जानकारी दे दी है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आती हूँ। मेरा एक वीडियो वायरल भी हुआ था वाटर गार्डन का, तो आप ज़रूर देखिएगा वो। और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ मेरे जो है चैनल को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ, मैं इन दिनों वीडियो कम डाल पा रही हूँ, मैंने मकान की शिफ्टिंग की है, तो मैं आपके साथ जल्दी ही जो है उसका वीडियो लेके आऊँगी। नई बालकनी का मेरी, उसका मेकओवर भी करूँगी। अभी तो बहुत ही ख़राब हो रही है बिल्कुल भी बालकनी, और जो है मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ बिल्कुल चैनल को। मेरे 2 चैनल हैं एक्चुअली, नीतीश कुकिंग और गार्डनिंग का, तो मैं नहीं दे पा रही हूँ टाइम। तो मिलेंगे फिर, ओके फ्रेंड्स, नए वीडियो के साथ। बाय बाय।